Good morning, student. Today I come with your honeycomb textbook class 7, chapter 1, 3 questions. 3 questions have 2 parts. So today I will start the first part, and this story was written by the Leo Tolstoy. Before you read, I will discuss you about this story. इससे पहले हम पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ इस स्टोरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ कि आप इसे जानकर आपको ये जो है चैप्टर वो इजी लगेगा. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तो in these lines author wanted to tell us, वो हमें ये बताना चाहता है कि एक देश का राजा है जो वो 3 क्वेश्चंस, जो 3 सवालों का जवाब वो ढूंढना चाहता है. Why he wanted to get the answer of those 3 questions? वो उन 3 जो सवालों का जवाब क्यों चाहना चाहता है? क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो इन 3 सवालों का अगर जवाब उसे मिल जाएगा तो वो कभी जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा. He would never be fail in his life. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most thing for him to do? So what was the 3 things? वो 3 सवाल कौन से थे? Number 1 is what is the right time to begin something? कि right time means कि जो समय, जो सही समय है काम करने का वो कब होगा. Second, which people should he listen to which people should he listen to, और वो कौन से लोगों की बात को सुनेगा. एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स कि जो उसकी ज़िंदगी में जो मायने रखती है, जो सबसे उसके लिए महत्व देती है, वो कौन सी चीज़ है, वो कब वो करेगा. तो ये 3 सवाल जो है जिनके लिए वो जवाब ढूंढता है, वो इसलिए ढूंढ रहा है जवाब राजा क्योंकि वो सोचता है कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा. He would never be fail in his life. In reply to the first questions, अब उसने राजे ने क्या किया कि इन 3 सवालों के लिए उसने क्या किया, अपने सारे राज्य में ये खबर फैला दी कि अगर कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर जो देगा वो उसे बहुत सारा इनाम भी देगा और उसको शाबाश भी मिलेगी. सो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द किंग डन? तो राजे ने क्या किया? सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone. Many wise men came to the king. So राजे ने इन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए उसने क्या किया, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं. एक मैसेंजर की ये जो है आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. ये मैसेंजर उसने क्या किया, अपने मैसेंजर जिसे हम दूत कहते हैं उनको उन्होंने अलग अलग जगह भेजा और वो चाहता था कि उसके राज्य में ये सारी खबर फैला दे कि वो अपने 3 प्रश्नों के सवालों का जवाब चाहता था. और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लास्ट सम ऑफ ए मनी, यहाँ पे बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है. अगर उन 3 प्रश्नों का उत्तर किसी ने दे दिया तो उसको ये बहुत सारा पैसा इनाम में दिया जाएगा. एंड मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, और कई राजे के पास वाइस मैन आए. वाइस मैन आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये वाइस मैन है. थर्ड पिक्चर में वाइस मैन क्यों
क्यों आए? क्योंकि वो राजा सोचता है, जो वाइस मैन है वो हमेशा अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी ही बहुत देखी है और उनको अपनी जिंदगी से एक्सपीरियंस मिला है। मीन्स वाइस मैन गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज लाइफ। तो ये राजे ने सारे अपने किंगडम में ये संदेशा फैला दिया है कि अगर वो इन 3 सवालों के जवाब कोई भी आके उसे देगा तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब आगे क्या होता है बच्चों? आई थिंक यू लाइक दिस स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी यू हैव। तो क्या आप यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो दैट किंग गेट द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस। आपको भी बहुत उसकी ये जानना चाहते हैं कि राजे को क्या 3 सवालों के जवाब मिले हैं कि नहीं मिले। तो जब उसने मैसेंजर्स ने, जब दूत ने राज्य के किंगडम में सारे उसने ये संदेशा फैला दिया है कि राजा को 3 सवालों का जवाब चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने राजा को बहुत सारे जो है दे आर गोइंग टू गिव मैनी डिसीजन, उसको बहुत सारे ऐसे निर्णय दे रहे हैं कि जिससे वो राजा अपने 3 सवालों का जवाब को पा सके। तो उनमें से कुछ लोग क्या कह रहे हैं? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजे को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको पता है टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल मीन्स कि कोई भी काम अगर हम करते हैं उसको एक तरतीब में करते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी टाइम टेबल है। व्हेन यू हैव योर लेक्चर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, और इससे एक तरीके से आप वो काम करते हैं जिससे आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। एंड उसके लिए आपके स्कूल में क्या बनाया गया है? टाइम टेबल। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने घर में भी टाइम टेबल बनाते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं कि वो कब पढ़ेंगे, कब खेलेंगे, कब वो टीवी वॉच करेंगे। सो उसे हम टाइम टेबल कहते हैं। तो राजा के पास जो लोग वहाँ पे जवाब देने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला है कि वो क्या करे? दैट किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने क्या किया? इट वॉज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? कि जो कभी नहीं हो सकता, कि वी नेवर डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। हम कभी भी एडवांस में कि आने वाले समय में हम ये टाइम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि ये वो राइट टाइम है वो काम करने के लिए। नेवर वी कैन नेवर डिसाइड the right time for doing something. And some said, और कुछ लोगों ने क्या कहा? The king needed a council of wise men. और कुछ लोगों ने बोला है कि राजे को दरबार में किन की कमी है? वाइस मैन की। और जो वाइस मैन जो है वो हमेशा उन्हें एक अच्छी और सुलझी हुई वो सजेशन देते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो कुछ लोगों ने बोला है कि राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? हमें फ्यूचर में। बट वी डू नॉट नो अबाउट आवर फ्यूचर। स्टूडेंट्स, कैन यू नो योर फ्यूचर? नो, नोबडी कैन नो अबाउट देयर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर के, हम आने वाले समय के बारे में नहीं जान सकते कि हाँ आने वाले समय में हमारे साथ क्या हैपनिंग हो सकती है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। वी नेवर नो अबाउट दिस। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि अगर राजा चाहता है कि राइट टाइम को वो देखना चाहता है तो उसे क्या, किसकी तरफ जाना चाहिए? फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। फ्यूचर में
हमें देखना चाहिए। तो फ्यूचर के लिए राजे को क्या करना पड़ेगा? द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। अब फ्यूचर तो हमें कोई नहीं बता सकता, ओनली गॉड टेल अस अबाउट द फ्यूचर। सिर्फ ये भगवान ही हमें बता सकता है कि उसने हमारा फ्यूचर कैसे लिखा है। और लेकिन कुछ लोगों ने राजा को ये सलाह दी कि वो किसके पास जाए? मैजिशियंस में जादूगर के पास जाए और अपने फ्यूचर के बारे में पता करे, अपने आने वाले समय के बारे में पता चले। क्यों उन्होंने ऐसे बोला? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जादूगर जो है वो हमारे फ्यूचर के बारे में बता सकता है। तो आप इन दिस स्लाइड यू विल सी द पिक्चर ऑफ मजिशियन। लेकिन जो मजिशियन है, जो जादूगर है, वो हमें क्या करता है? सिर्फ लोगों को हंसाता है। प्ले ट्रिक्स, ही प्ले ट्रिक्स ओनली। वो हमेशा ट्रिक्स करता है, लोगों को हंसाता है और अपने जो है वो सरवाइव के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो ये जादूगर के जो खेल दिखाता है और उससे जो अर्निंग होती है वो अपने घर का गुजारा करता है। लेकिन कुछ लोगों ने राजे को ये गलत सलाह दे दी कि वो मजिशियन के पास जाए, बट मजिशियन ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट हिज फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि मजिशियन को भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता, अपने आने वाले समय के बारे में नहीं पता, और वो सिर्फ उसका क्या काम है? लोगों को हंसाना और उनको छोटे छोटे करामात करके दिखाना होता है। In their answers to second question, some said that people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors. Others said that his soldiers were the most necessary. अब क्या होता है कि राजा जो है ही डिड नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जो उस लोगों ने उसे जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे उससे वो राजा जो है उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उसको एक संतुष्टि नहीं मिली। वो उनके जवाब सुन के उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। अब वो दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि दूसरा जो सवाल था कि क्या वो चाहता था, राजा जो कहता था कि कैसे लोगों के साथ वो अपना मेल जोल बढ़ाए। तो कुछ लोगों ने बोला, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। उसके कुछ लोग काउंसलर्स होने चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग पोस्ट होती है। तो आपको पता है कि हमारे भी जैसे पार्लियामेंट हाउस है तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और वहाँ पे जो लोग अलग अलग पोस्ट पे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ अपने जो है इश्यूज को डिस्कस करते हैं और उनके सोल्यूशन निकालते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि आपके राज्य में अच्छे से काउंसलर्स होने चाहिए। अदर सेट्स द प्रीस्ट। So in this slide you will see the picture of the priest. Priest किसे कहते हैं? You know, आप बच्चों को पता है priest कैसे? आपने फिल्म्स में भी देखा है और यहाँ आपके जो क्रिश्चियन लोग हैं वो चर्च में जाते हैं और जो चर्च में जो गुरु बैठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। और कुछ लोगों ने बोला कंसल्ट प्रीस्ट। लेकिन प्रीस्ट जो है वो हमें सिर्फ एक भगवान को पाने के जो है मार्ग हमें बताता है। एंड सम सेड्स इफ यू अदर चूज द डॉक्टर। सेकेंड पिक्चर में आप डॉक्टर को देख रहे हैं और कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर को चूज करो, लेकिन डॉक्टर का क्या काम है? ही ओनली क्योर एंड हील द पेशेंट्स, वुंडेड पर्सन। और वो सिर्फ किसको, डॉक्टर जो है वो किसका इलाज करता है? जो बीमार होता है, जो जिसके जख्म होते हैं, जो बीमार होता है, जहाँ किसी को चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो थर्ड वन, और कुछ लोगों ने बोला है कि तुम अपने सैनिक के पास जाओ। सैनिक जो है उनका काम क्या होता है? देश की रक्षा करना और देश में जो है शांति का वो आलम बना के रखना है। लेकिन राजे के जो सैनिक है उसका क्या है? वो सिर्फ उसके किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके राज्य को दुश्मनों से बचाने का काम करता है। इन दिस वे
किंग डिड नॉट गेट द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। और इसी तरीके इसी तरह जो हम देख रहे हैं कि जैसे राजा को अपने पहले प्रश्न का जवाब नहीं मिला और वैसे ही राजे को सेकंड जो है उसका दूसरा जो प्रश्न है उसका जवाब नहीं मिला। अब हम देखते हैं कि तीसरे प्रश्न के बारे में लोगों के क्या विचार है। सम सेट साइंस, others choose fighting, others religious worship. The king was not satisfied. He decided to seek the advice of certain hermit who was known for his wisdom. अब थर्ड क्वेश्चन की बारी आई है। तीसरे सवाल की जो है टर्न आ चुकी है और कुछ लोग कह रहे हैं साइंस जो वैज्ञानिक से कंसर्न करो, मीन्स साइंटिस्ट से जाके बात करो, वो आपका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन साइंटिस्ट का काम क्या है, वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। उसका काम क्या है कि देश में अच्छी सी चीज़ें बनाना और उसको इन्वेंट करना, अच्छी इन्वेंशंस करना हमें टेक्नोलॉजी देता है। और कुछ लोगों ने चूज़ किया है फाइटिंग क्या, लड़ाई झगड़े से क्या हम कुछ मसले हल कर सकते हैं? नहीं। और अदर्स रिलीजियस वर्शिप। सो इन दिस स्लाइड यू विल सी द religious places of different kinds of people। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के वर्शिप यहाँ पे जो है मंदिर बना है, गुरुद्वारा बना है। और देखो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग जो वहाँ पे जाके पूजा करते हैं। क्यों रिलीजियस वर्शिप करते हैं? क्योंकि वो अपने मन की शांति के लिए वहाँ पे जाते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। लेकिन जो किंग है ही नेवर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ हिज पीपल। वो अपने लोगों के इन सवालों के जवाबों से उसको संतुष्टि नहीं मिली और उसने क्या फैसला किया? अंत में राजे ने फिर ये फैसला किया दैट कि वो किसी हर्मिट के पास जाएगा जहाँ पे उसको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। तो वो राजा क्या करता है कि हर्मिट के घर की तरफ जाने लगता है। The king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. He saw the hermit digging the ground in front of his हट। अब राजा ने क्या किया कि उसने फैसला कर लिया कि वो हर्मिट के सेंट के पास जाएगा और वहाँ पे जाकर वो उस अपने सवालों के जवाब उससे पूछेगा। तो राजा ने क्या किया कि राजा एक साधारण से कपड़े पहनकर वो चला जाता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि राजा ने साधारण कपड़े पहने हैं और वो हर्मिट के वहाँ चला गया है। और वहाँ जाने से पहले उसने क्या किया, अपने जो है बॉडीगार्ड जो उसके अंग रक्षक थे और अपने घोड़े को भी वहीं पे छोड़कर वो आगे पैदल की ओर चला गया। क्यों उसने ऐसे किया? क्योंकि वो चाहता था कि हर्मिट उसे पहचान ना पाए। ही नेवर रिकॉग्नाइज हिम, वो उसे पहचान ना पाए कि वो इस देश का राजा है। अब बच्चों, आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी हैं और आपने देखा है कि राजा जो है वो हमेशा एक साधारण कपड़े पहन के रात के अंधेरे में निकलता है और अपने राज्य के सारे तरफ घूम कर चक्कर लगाता है, देखता है कि उसकी जो प्रजा है वो सुख शांति से रह रही है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए राजा ने ऐसे साधारण कपड़े पहने कि नोबडी कैन रिकॉग्नाइज हिम, वो कोई लोग उसे पहचान ना पाए। तो वो राजा हर्मिट के घर की तरफ जाता है। He greeted the king and continued digging. तो वहाँ पे जब जाता है राजा तो हर्मिट को ये नहीं पता कि that person was king, लेकिन उसको ये नहीं पता हर्मिट को कि ये राजा जो है वो ये आदमी जो है वो राजा है। और उसने अपना जैसे एक मॉरल जो ड्यूटीज होती हैं, हमारी भी मॉरल ड्यूटीज क्या है, जो नैतिक ड्यूटीज हमारी होती हैं, वो हम क्या करते हैं कि हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको विश करते हैं अलग अलग, जैसे हेलो कह के, नमस्ते बोलकर, सत श्री अकाल बोलकर हम ऐसे बोलते हैं, उनको हम ग्रीट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। वैसे ही हर्मिट ने उस राजे का भी ऐसे ही उसका वेलकम किया और फिर वेलकम करने के बाद कंटिन्यू डिगिंग मीन्स वो अपने काम में व्यस्त हो गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवली।
जो हर्मिट था वो उसका क्या था, वो एक बूढ़ा और कमज़ोर था, और वो क्या जब वो काम करता था तो उसकी सांस बहुत भारी चलती थी। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड टू आंसर 3 क्वेश्चन। और राजा जो एक साधारण इंसान के रूप में गया था, उसने हर्मिट के पास जाके अपने 3 सवालों के जवाब पूछने चाहे, और वो 3 सवाल उसने वहाँ पे राजा ने रिपीट किए। क्या? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? What are the people I need most? What affairs are the most important? ये तीनों सवाल जो है राजा ने वहाँ पे रिपीट किए, दोहराए, लेकिन जो हर्मिट था उसने उसके सवाल जो है उसके सुन लिए, लेकिन उनका जवाब उसने नहीं दिया और वो अपने काम में व्यस्त रहा। तो जब राजा ने देखा कि वो अपने काम में व्यस्त है, तो राजा ने क्या कहा? You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो राजा ने बोला कि हरमीत से, मुझे लग रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं। आप ऐसे करें, आप अपना स्पेड कुल्हाड़ा मुझे दे दें और मैं आपकी जगह पे काम करूँगा। तो स्टूडेंट यू सी इन दिस पिक्चर कैसे वो जो किंग है वो हर्मिट से स्पेड ले रहा है, उसका कुल्हाड़ा मांग रहा है। When the king had dug 2 birds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. The hermit said, "Now you rest and let me work." अब इस स्लाइड में आपने देखा कि राजा ने हर्मिट से उसका कुल्हाड़ा लेके उसकी जगह पे काम करना शुरू कर दिया, और काम करते करते दोपहर से शाम हो चुकी। लेकिन जब राजा ने देखा कि नाउ द सन इज गोइंग टू सेट, कि जो सूरज जो है वो डूबने जा रहा है और अभी तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिला, तो राजा ने अपना काम छोड़ दिया। लेकिन इतना काम कर दिया कि उसने वहाँ पे उसके क्या कर दिया, 2 बर्ड्स जो थी वो बना दी, 2 उसने वहाँ पे उसकी जो है वो लाइंस बना दी, और उस वहाँ पे काम रोक के उसने फिर अपने जो सवाल है वो उसने रिपीट किए, रिपीटेड हिज क्वेश्चन, बट हर्मिट गेव नो आंसर। लेकिन हर्मिट ने फिर भी उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया, और हर्मिट ने जवाब देने के बजाय उनसे बोले कि नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि आप अब आराम करो, थक चुके हैं और मैं आप काम करूँगा। The king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home." राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ा जो है वो जमीन पे पटक के मारा, और उसने बोला कि अच्छे इंसान, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब लेने के लिए आया था। आप मुझे पहले ही बता देते कि आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो मैं अपने घर लौट जाता। लेकिन जो हर्मिट था, स्टिल ही डिडंट गिव द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। तो हर्मिट ने तभी भी उसके ये बात सुन के उसका जवाब नहीं दिया। तो वो क्या बोला, हर्मिट ने क्या कहा, हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने बोला कि यहाँ पे हमें किसी इंसान की भागने की आवाज़ आ रही है, कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। सो इन दिस स्लाइड यू विल सी दैट किंग होल्ड द स्पेड ऑन हिज शोल्डर, कैसे उसने अपने काम करते वक्त जो है जो स्पेड को अपने कंधे पे रख के फिर अपने जो है सवालों के जवाब पूछे, और लेकिन हर्मिट ने उसे फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, और उसकी जगह क्या बोला कि उसे लग रहा है कि कोई इंसान बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, दैट वाज रनिंग टुवर्ड्स देयर हट, उनके घर की तरफ की ओर भागा आ रहा है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश द फर्स्ट पार्ट। इसी के साथ हम 3 क्वेश्चंस का जो है फर्स्ट पार्ट को हम ख़त्म करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट यू एंजॉय इट, आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स।